हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है पाइसेस साइन के लिए, मीन राशि के लिए 25 जनवरी से 31 जनवरी तक, 25 जनवरी से 31 जनवरी तक। इस रेटिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और इसके साथ साथ ईश्वर की, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए वो भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम यूनिवर्स का मैसेज भी चेक करेंगे कि इस हफ्ते आपको यूनिवर्स क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है, वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके गाइज, और अगर आपको पाइसेस साइन की या मीन राशि की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कमेंट सेक्शन में, आप वो भी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे लास्ट में या आज से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो आपके, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। ओके गाइज, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि एक बार सच्चे दिल से बोल दीजिए ओम साई राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे 25 जनवरी से 31 जनवरी तक। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास ये जो कार्ड है, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है इस वीक में। ओके, तो इसे हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ टैरोट कार्ड है, जिससे हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और साथ ही साथ आपकी एंजल्स के जो गाइडेंस है आपके लिए इस वीक के लिए वो भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके गाइस, सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है क्राउन चक्रा, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं कहूँगी क्राउन चक्रा के साथ कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी क्राउन चक्रा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े धार्मिक हो रहे हैं, ये गॉड के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि क्राउन चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारा एक चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो उसी को हम एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पे वो एक्टिवेट किया जा रहा है। ठीक है, क्राउन चक्रा जब ब्लॉक होता है तो क्या होता है, हमें एनजाइटी फील होती है, टेंशन रहती है दिमाग में। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई डाउट रहता है। ठीक है, इस तरह की डाउटिंग सोल हमारी रहती है, मतलब हम ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी के ऊपर, इस तरह की एनर्जी। तो हो सकता है आपके साथ भी इस तरह की एनर्जी हो अभी कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी के ऊपर, या कोई ना कोई डाउट आपके साथ बना रहता हो, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हों जिनके आंसर आपको ना मिल रहे हों, इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। हो सकता है ये जो क्वेश्चंस आपके मन में है, ठीक है, जिनकी वजह से आपको डाउट है, आपने बहुत जगह इनके आंसर तलाश किए हो सकता है खुद से कई बार पूछे हो सकता है कई बार कुछ वीडियोस भी देखी हो, टैरोट की वीडियो देखी हो, कुछ और वीडियोस देखी हो, इस तरह की मुझे ऐसा लग रहा है, इस तरह की वीडियोस देखी हो, या किसी से बात करने की कोशिश करी हो कि फाइनली कोई और आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दे। तो गाइज, यहाँ पे जो हमें गाइडेंस दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि आपके जो भी क्वेश्चंस है ना, उन सब का आंसर वो आपके अंदर ही है। आपको खुद से पूछना है वो क्वेश्चन, ठीक है, खुद आंसर देना है। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना है, अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट होना है यहाँ पे ठीक है, उनको जानना है, उनकी महिमा को जानना है। यहाँ पे मैं, अगर आप सबसे अच्छे कुछ कर सकते हैं तो मैं कहूँगी कि अगर आप एक दिया जला सकते हैं अपने घर में तो दिया जलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये वीक। दिया नहीं जला सकते हैं तो कैंडल लाइट कीजिए। ठीक है, आप कैंडल लाइट करेंगे, उसको सिर्फ कैंडल लाइट नहीं करना, जब वो कैंडल लाइट हो जाए तो उसको थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आप चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं वहाँ पे, कुछ लोग अगर चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्राउन चक्रा हमारा 7 चक्रा होता है। ठीक है, यहाँ से हमें बहुत सारे मैसेज रिसीव होते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव होती हैं, लेकिन जब ये हमारा क्राउन चक्र ब्लॉक होता है तो क्या होता है, हमारे आसपास मैसेजेस होते हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन क्या होता है, हमें वो नज़र नहीं आती, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, हम एक्सेप्टेंस का भाव नहीं रखते हैं यहाँ पे। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। अगर आप काम कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, गॉड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, गॉड के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप भटक रहे हैं इधर उधर कि आपको फाइनली आंसर मिल जाए, तो मैं आपको बोल रही हूँ आपको कहीं आंसर नहीं मिलेगा।
अगर आपको आंसर मिल भी जाएगा ना तो आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि उससे अगला डाउट, उससे रिलेटेड कोई और डाउट आपके मन में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपको मेरी कई बातें लगे कि हाँ मैं ठीक बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको फिर लगे कि नहीं यार अभी मुझे कहीं और चेक करना है। ठीक है, हो सकता है इस तरह की एनर्जी में ऐसा हो सकता है कि आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, अच्छा मुझे कहीं और चेक करना है, शायद इससे अच्छी कुछ जानकारी मिल जाए मुझे, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको फाइनली क्या करना है, अगर आप कैंडल जला सकते हैं अपने घर में तो कैंडल जलाइए, मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को काम रखिए। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना आपको, ठीक है, आपको एंजल्स के मैसेज रिसीव करने हैं, अपनी नॉलेज बढ़ानी है आपको, ठीक है, अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है यहाँ पे आपको, क्योंकि जब तक आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी यहाँ पे, जब तक आप मैसेज को रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो एंजल्स के मैसेज होते हैं ना वो कई वे में आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं कुदरत जब आप तक मैसेज पहुँचाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई करनी है आपको कुछ, मैं ये कहूँगी आपको सीखना है, वो कुछ भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए, बस आपको सीखना है और एक ओपन हैंड रखने हैं कि हाँ मैं रिसीव कर रहा हूँ मैसेज। ओके, सो गाइस इसके बाद नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे है लीडरशिप, ठीक है, लीड करना, यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पे लेना, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। अगर आप चाह रहे थे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ले, तो यहाँ पे जो एंजल्स बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेनी है, आप खुद लीड कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। कोई और अगर आपको यहाँ पे आके बोलेगा भी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप सेटिस्फेक्शन नहीं फील करोगे वहाँ पे, क्योंकि जब तक आप इस वाली एनर्जी में नहीं आओगे तो हमेशा ऐसे ही घूमते रहोगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको वो अथॉरिटी दी जा रही है कि आप लीड कर सको अपनी लाइफ को। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है अगर आप इसे प्यार से देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। आपको इस वाली एनर्जी में आना है। आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। अगर आपकी इंट्यूशंस अच्छी नहीं है तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहता है, ठीक है। आपके एंजल्स आपको मैसेज पहुँचा रहे हैं और उनको रिसीव करने के लिए आपको अपने इंट्यूशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ये इंट्यूशन सपने भी हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स भी हो सकते हैं, कोई मैसेज भी हो सकते हैं, इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है। और अगर आपका डेली शेड्यूल सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, तो यहाँ पे भी वो गाइडेंस दी जा रही है कि उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से कीजिए, ठीक है। ये जैसे रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठ जाना या लेट से सोना, नींद पूरी ना लेना, टाइम पे खाना ना खाना, किसी चीज़ की टेंशन में रहना, किसी चीज़ की खोज में रहना, अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर आप खोज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना शेड्यूल ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, सोने के टाइम पे खाना खा रहे हैं, खाने के टाइम पे सो रहे हैं, सही से डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उसका असर आपके हेल्थ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना शेड्यूल ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है पार्टनरशिप एंड अलायंस। सो गाइस यहाँ पे पार्टनरशिप यानी कि आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। ये या तो एंजल्स के थ्रू हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपकी स्ट्रेंथ काम करेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। या हो सकता है आपकी सोल फैमिली के मेंबर्स हो सकता है आपके रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर हो, आपका पर्सन हो, आपकी फैमिली मेंबर से कोई इंसान हो, यहाँ पे आपके फैमिली के लोग हों, या हो सकता है ऐसा कोई इंसान हो जिसे आप जानते हैं या ना भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आपको हेल्प दी जा रही है, आपको एक हाथ दिया जा रहा है यहाँ पे। अगर जब भी आप गिर रहे हो ना यहाँ पे, तो आपको संभाला जा रहा है, यहाँ पे आपको बार बार ये नॉक किया जा रहा है कि डोंट गिव अप। आपको बोला जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, आगे और भी कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ है आपके लिए, तो यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आपको खुद एंजल्स हाथ दे रही हैं गाइस। जब हम परेशान होते हैं या किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे होते हैं, या जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है, उस वक्त अगर कोई अपना हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाता है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वो फरिश्ता है,
ठीक है। तो अगर वो फरिश्ता आपको अपना हाथ दे रहा है तो मैं ये कहूँगी उस हाथ को थामिए। ठीक है गाइज, अगर कोई इंसान नहीं है तो मैं कहूँगी कि एंजल्स खुद आपको ये मैसेज भेज रही हैं। ये आपको, हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ में जो कमी आ गई हो, आपकी विल पावर में जो कमी आ गई हो, वहाँ पे आपको मैसेज भेजा जा रहा है। यहाँ पे आपको गिरने नहीं दिया जा रहा है, आपको संभालने रखा है उन एंजल्स ने। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है रेस्ट एंड रेजोनेट। सो गाइज यहाँ पे है कि कोई खुद को रिचार्ज कर रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी। कोई खुद को यहाँ पे रिचार्ज कर रहा है। ठीक है, एक नई एनर्जी के लिए। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे पास में आप थोड़ा सा डल फील कर रहे हो, थोड़ा सा परेशान, जैसे मैंने बोला, क्योंकि आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है या ब्लॉक है। ठीक, कुछ लोगों का एक्टिवेट हो रहा है, कुछ लोगों का ब्लॉक है, उनको ज़रूरत है एक्टिवेट करने की। तो यहाँ पे कोई खुद को रिचार्ज कर रहा है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन फॉलो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या कुछ लोग हो सकता है ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ रहे हैं जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। अगर जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता हो। ठीक है, पौधों के साथ रहना, पेड़ों के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, नए पेड़ लगाना, पौधे लगाना, उस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, और लेकिन आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगी आप नहीं भी करते हैं तो आप करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ से जो गाइस, जो नेचर, जो कुदरत होती है ना हमारी, वो जो हमें ऊर्जा देती है ना, वहाँ पे कोई मिलावट नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे वो प्योर होती है। वहाँ पे बदले में वो आपसे कुछ मांगती नहीं है। बस कुदरत क्या करती है, कुदरत सिर्फ आपको हील करती है। उसका मकसद यही है कि वो आपको हील कर सके। और कुदरत अगर आपको इतनी प्यारी एनर्जी यहाँ पे भेज रही है हील होने की, तो आप हील होना शुरू हो जाइए। ठीक है, अगर आप गार्डनिंग नहीं करते हैं तो कोई ऐसा वर्क कीजिए यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता हो। जो भी आर्ट वर्क आप करते हो, जिसमें आपको लगता हो कि हाँ आपको अच्छा लगता है करना, आप वो कीजिए। ठीक है, अगर मैसेज मिल रहे हैं आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, बस आपको अपनी स्किल्स अच्छी करनी है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, शांत रहना है, सही टाइम का वेट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास आपका हार्ट चक्रा। सो गाइज यहाँ पे लिटरली कोई हार्ट चक्रा अपना हील कर रहा है। और ये मतलब शायद पहली रीडिंग ऐसी है जिसमें मेरे पास 2 चक्रास आए हैं। ठीक है, हार्ट चक्रा इससे पहले भी मेरे पास 2 रीडिंग में आया है। काफ़ी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं अपने हार्ट चक्रा पे, लेकिन शायद ये पहली रीडिंग है जिसपे सॉरी गाइस, मेरा गला खराब है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, ये पहली रीडिंग है जिसमें ये 2 चक्रास साथ में आए हैं। तो यहाँ पे अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट किया जा रहा है अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ठीक है, हार्ट चक्रा जब हमारा ब्लॉक होता है तो क्या होता है, हमें मन में एक फियर रहता है, एक तरह का डर रहता है, एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं हम। ठीक है, लाइफ के किसी भी पर्पस में हो सकती है, वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है, करियर के लिए भी हो सकती है, खुद के लिए भी हो सकती है। यहाँ पे कि कॉन्फिडेंस की कमी आना, ये किसी चीज़ को इनसिक्योर, अपने फ्यूचर के लिए इनसिक्योरिटी किसी के लिए भी हो सकती है। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कुछ गलतियाँ उनसे हुई हों। ठीक है, ये किसी और ने उनका दिल दुखाया हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे जिसका इफेक्ट आपके हार्ट पे पड़ा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे इतनी सुंदर एनर्जी है कि कोई अपने आप को माफ़ कर रहा है, कोई अपने आप को माफ़ कर रहा है, कोई किसी और को माफ़ कर रहा है, जिसको माफ़ करने की ज़रूरत है उसको माफ़ कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे सबसे पहली ऊर्जा जो है वो यहाँ कोई खुद को माफ़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपको दूसरों को माफ़ करना दूसरी बात है। ठीक है, अगर आप दूसरों को भी माफ़ करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद को माफ़ करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, तभी आप किसी और को माफ़ कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे ये मेडिटेशन कर रहा है और यहाँ पे इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। तो लिटरली ये भी मैसेज है आपके लिए कि इस वक्त ज़रूरत है आपको कुदरत के साथ जुड़ने की। मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को शांत रख सकते हैं तो शांत रखिए, कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं यहाँ पे गाइज, क्योंकि
आप जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई, जो भी आपको जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती है, स्वामी विवेकानंद की बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं वो भी, ठीक है। तो आप कुछ भी बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो इंसान होता है ना वो हमेशा एक अर्जुन की तरह होता है, ठीक है। उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस का आंसर उसे मिल जाता है, कुछ का नहीं मिलता है, वो परेशान घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही अर्जुन की भूमिका निभा रहे हैं आप, ठीक है। आप आंसर ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपको आंसर चाहिए, अगर आप पढ़ाई नहीं, आपको जो पढ़ना है आप वो पढ़िए, मैं किसी पर्टिकुलर बुक के लिए नहीं बोल रही, बस मैं ये बोल रही हूँ जहाँ से आपको नॉलेज मिले, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप वो पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हैं तो जो काम आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, जिसमें आपका दिल खुश होता है, जिसको करके आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। गार्डनिंग कीजिए, ड्राइंग कीजिए, लिखिए, कुछ भी कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया है न्यू बिगनिंग। गाइस इतनी सुंदर एनर्जी है ना, ये बहुत सुंदर एनर्जी है। ये देखिए, यहाँ पे कोई अपना क्राउन चक्रा ओपन कर रहा है, यहाँ पे कोई अपनी लाइफ को लीड कर रहा है, अपने डिसीजन ले रहा है, यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है। यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में अगर कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली उस रिलेशनशिप में भी अभी कुछ सुधार आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक हेल्पिंग हैंड्स एक दूसरे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रिचार्ज हो रहा है, उसका हार्ट चक्रा हील हो गया है, और यहाँ पे देखिए इतनी ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग, जहाँ पे सब कुछ फ्रेश है। और गाइज ये जो न्यू बिगनिंग है ना, ये फूल की एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी चल रही है ना, मैं ये कह सकती हूँ ये धीरे 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 दबे पाँव चल रही है, लेकिन ये वाली जो एनर्जी है ना, ये ऐसे आएगी टर्न करके, ठीक है। ऐसे आएगी ये एनर्जी, एकदम से आएगी। आपको शायद फील भी नहीं होगा कि हाँ फाइनली आपका हार्ट चक्र हील हो गया है, फाइनली आपने खुद को माफ़ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं। लाइफ ने जो भी आपको कड़वी दवाइयाँ दी है ना, वो कड़वी दवाइयाँ सिर्फ आपके अच्छे के लिए ही दी हैं, ठीक है। आपने जो भी कड़वी दवाइयाँ खाई हैं, अगर आपको हेल्थ इशू भी चल रहे थे यहाँ पे गाइस, तो वो अगर कड़वी दवाइयाँ जब ईश्वर हमें देता है ना, तो वो सिर्फ इसलिए देता है हमारी ग्रोथ के लिए, हमें पहचान कराने के लिए, हमारी खुद से खुद की पहचान कराने के लिए, और हमें लेसन सिखाने के लिए, ताकि हमें आगे चल के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे अंदर एक मेच्योरिटी आए, हम आगे आने वाली जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका सामना कर सकें और किसी और को गाइड कर सकें, जो आप ही के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जो लोग जिनको आपकी ज़रूरत है। तो आगे अगर आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उनको भी गाइड करोगे ना कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन फाइनली ऐसा हो गया, ऐसा हुआ और ऐसा हो गया। आप उनको गाइड कर सकते हो एक गुरु की तरह, जिनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। इसके बाद शून्य की एनर्जी, कोई टेंशन नहीं, कोई थॉट्स नहीं यहाँ पे, कोई फिक्र नहीं यहाँ पे, बेफिक्री वाली, मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत प्यारी एनर्जी है ये। इसके बाद यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं, आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं इस वीक। दिस साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन दिस साइलेंस। शांत, अच्छा लगा। साइलेंस, जैसे यहाँ पे मैंने बोला शून्य, जहाँ पे कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई डर नहीं है यहाँ पे। आप खुद सोचिए, आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खुद को शून्य की अवस्था में ले आइए यहाँ पे, ठीक है। आपको 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है बस, कि यहाँ पे आपको कोई थॉट नहीं रखना अपने अंदर, चाहे वो अच्छा हो, पॉजिटिव भी हो तब भी नहीं रखना, नेगेटिव हो तब भी नहीं रखना, कोई टेंशन हो आपको किसी चीज़ की नहीं रखनी। शून्य की अवस्था मतलब क्लियर माइंड, एकदम क्लियर माइंड, जहाँ पे कोई थॉट नहीं है, शून्य। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
शून्य, जहाँ कुछ नहीं होता, ब्रह्मांड की ऊर्जा बस, उस वाली एनर्जी में, वहाँ पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे आप। और आपको खुद को अच्छा लगेगा यहाँ पे। आप जब आप 5 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद को इतना अच्छा लगेगा कि आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि इस वीक आप एटलीस्ट पूरे दिन में 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आपने क्या फील किया, आपको कैसा फील हुआ। ठीक है, मैं आपका वेट करूँगी, कि मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि ये ऊर्जा जो है ना, इतनी ब्यूटीफुल ऊर्जा है, इतनी, इसको ना हर कोई समझ नहीं सकता, इसको हर कोई समझ नहीं सकता, इसको सिर्फ कुछ ही लोग समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका क्राउन चक्र है, शून्य का चक्र अगेन, क्योंकि ये क्राउन चक्र हमारी बॉडी से भी ऊपर होता है, ईश्वर का चक्र, जहाँ पे शून्य, ब्रह्मांड क्या है, शून्य, क्राउन चक्र शून्य, यहाँ पे शून्य, समझ रहे हैं? उस तरह की शांति आपको चाहिए, और वहीं से आपकी शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत। ठीक है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो गाइस, ये थी, सो गाइस आई होप आपके साथ ये रीडिंग मैच करी हो, आपको पसंद आई हो। ठीक है, अगर आपके साथ अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो किसी और की भी हेल्प करे, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।